Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the platform of Noor School and College for online class of physics. Dear students, today we are going to solve the next numerical number 12. In this numerical, two cases are given. It is said that we have 4 microfarad and 8 microfarad capacitors, two capacitors. We have to connect them in series as well as in parallel combination. Now, in this numerical, it is said that you have two capacitors, 4 microfarad and 8 microfarad capacitor. Initially they are connected in series. इन दो कैपेसिटर्स को पहले केस में सीरीज में जोड़ा गया है. 4 microfarad and 8 microfarad. A voltage source is connected to these two capacitors. 200 वोल्ट की जो बैटरी है वो इन दोनों के साथ कनेक्ट की हुई है. कीप इन माइंड ये दोनों कैपेसिटर्स सीरीज में हैं. अगले केस में हम लोग पैरेलल पढ़ेंगे. ओके, तो तीन चीज़ें हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है. एक, अगर इन दो कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाया जाए तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी आएगी. कैपेसिटेंस का फार्मूला लगाएंगे. पार्ट बी में हम ये देखेंगे कि दोनों के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है और उसके बाद वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे और सबसे आखिर में हर एक कैपेसिटर के ऊपर कितना कितना चार्ज है. तो ओके, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. देखें, इन दिस न्यूमेरिकल टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर और 8 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर सीरीज में लगाया हुआ है. एंड वी नो दैट इन सीरीज वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन अ सिंगल लाइन विद अदर. एक ही लाइन होती है, आगे पीछे दो कैपेसिटर्स को लगा देते हैं. द इनपुट वोल्टेज सोर्स इज 200 वोल्ट. 200 वोल्ट की बैटरी या सेल इसके साथ अटैच किया हुआ है. ओके, पार्ट नंबर ए. हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है सीरीज़ के लिए वो होता है 1/CT. T फॉर टोटल. 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2. If you put the values of C1, for example, this is capacitor number 1, this is capacitor number 2. C1 की वैल्यू यहाँ से पुट करें 4 माइक्रोफेराड, C2 की वैल्यू यहाँ से पुट करें, सॉल्व और उसका रेसिप्रोकल ले लें. CT की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है. So this 2.66 microfarad, this is the value of CT. And dear students, you have to calculate this numerical. Okay, now the part B of this numerical, we are going to find out total charge. इन दो कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाया हुआ है, वोल्टेज सोर्स अप्लाई की है, तो इन दोनों पर टोटल कितना चार्ज आएगा. पहले हम चार्ज फाइंड आउट करेंगे. वी नो दैट द फार्मूला ऑफ चार्ज इज Q इज इक्वल टू CV. C इज दिस वैल्यू 2.66. C की वैल्यू पुट करें क्योंकि हमने दोनों कैपेसिटर्स को हमने यूज़ करना है. क्योंकि दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं तो उनकी जो इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू को यूज़ करेंगे, तो तभी टोटल चार्ज की वैल्यू आएगी. टोटल चार्ज इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड वोल्टेज. C इज 2.66 माइक्रोफेराड. वोल्टेज इज गिवन 200 वोल्ट. पुट द वैल्यूज एंड मल्टीप्लाई देम. जब इनको सॉल्व करें यू विल गेट दिस आंसर 532 माइक्रोकूलम. दिस 532 माइक्रोकूलम इज द टोटल चार्ज ऑन these capacitors. Now the voltage across first capacitor and the voltage across second capacitor. If you remember, अगर आप याद करें कैपेसिटर वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जब कैपेसिटर की चार्जिंग हो जाती है तो वो एक वोल्टेज सोर्स या सेल के तौर पे बिहेव करने लगता है. वो एक बैटरी की तरह बिहेव करता है और जब बैटरी हो या सेल हो तो उसकी वोल्टेज होती है. कैपेसिटर 1 चार्ज हो गया, कैपेसिटर 2 चार्ज हो गया, तो कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज डिवेलप हो जाती है. Let us call the voltage across C1 is V1 and the voltage across C2 is V2. तो वही हमने फाइंड आउट करना है. नाउ वी नो द फार्मूला V1 इज इक्वल टू Q बाय C1. दिस इज वेरी सिंपल फार्मूला. दिस इज द फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस. देखें, इसी कैपेसिटेंस के फार्मूले को हम यूज करेंगे. Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू Q बाई C. C डिवाइड हो जाएगा. तो 1 के लिए हो जाएगा V1 इज इक्वल टू Q बाई C1.
टोटल चार्ज की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 532 माइक्रोकूलम। C1 पहला कैपेसिटर कितना है 4 माइक्रोफेराड। पुट द वैल्यूज डिवाइड एंड सॉल्व, यू विल गेट 133 वोल्ट। मतलब पहले कैपेसिटर के अक्रॉस 133 इसकी वोल्टेज अपीयर हो जाएगी। सिमिलरली द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंड कैपेसिटर, अब C2 की बात हो रही है, V2 इज इक्वल टू Q बाई C2 इज इक्वल टू 532, Q की वैल्यू है 8, C2 इज 8 माइक्रोफेराड। इसको सॉल्व करें, यू शुड गेट 66.6 वोल्ट्स। क्लियर। नाउ पार्ट सी, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब ये बताना है कि दोनों कैपेसिटर पर कितना कितना चार्ज स्टोर हुआ है। कीप इन माइंड, देखें सीरीज में जब कैपेसिटर्स हों या रेजिस्टर्स हों तो सीरीज में करंट सेम रहती है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। इफ़ यू रिमेंबर, ये क्लास 10 में भी ये टॉपिक है कि जब भी रेजिस्टर्स या कैपेसिटर्स सीरीज में हों तो उनमें वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, जबकि उसमें करंट सेम रहती है। अब जहाँ तक चार्ज का ताल्लुक है, चार्ज के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं। इसका मतलब अगर करंट सेम है तो इसका मतलब दोनों पर चार्ज भी सेम होगा। दैट इज वाई Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 532 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6, जो हमने ये फाइंड आउट किया है 532 माइक्रोकूलम। क्लियर। ओके, दिस वॉज द फर्स्ट केस। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड केस, केस नंबर 2। इन दिस केस these two capacitors, the same capacitors, वही capacitors हैं 4 माइक्रोफेराड 8 माइक्रोफेराड। in this case these two capacitors are connected in parallel combination। पिछले केस में सीरीज था, इस केस में वो कह रहा है कि इन्हीं कैपेसिटर्स को 200 वोल्ट की बैटरी के साथ अब पैरेलल में लगा दें। तो जब इनको पैरेलल में लगाएंगे तो तीन चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। ए, टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बी, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। एंड सी, चार्ज ऑन C1, सिर्फ C1 के ऊपर। लेट अस कॉल दिस वाज C1 एंड दिस इज C2। वो कहता है कि सिर्फ आप C1 के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करें और उसके बाद C2 के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करें। ओके, नाउ लुक हियर, we know that for capacitors in parallel the total capacitance formula is CT is equal to C1 plus C2। दोनों कैपेसिटेंस को सिंपली प्लस करना है। तो एक कैपेसिटर है 4 माइक्रो, दूसरा है 8 माइक्रो, तो 4 प्लस 8 12 माइक्रो। दिस इज द टोटल कैपेसिटेंस। नाउ वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, इसमें देखें V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 200 वोल्ट। कीप इन माइंड, अभी मैंने आपको बताया है कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहती है, करंट या चार्ज डिवाइड हो जाता है, जबकि सीरीज में चार्ज या करंट सेम रहती है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। अब ये दोनों जो हैं कैपेसिटर्स ये पैरेलल में हैं, तो ये जो 200 वोल्ट है वो इन दोनों के अक्रॉस है। जब ये इन दोनों के अक्रॉस है तो इसका मतलब दोनों की वोल्टेज इतनी ही आएगी, 200 वोल्ट्स। नाउ C part, look at the C part, we have to find out charge on C1। सिर्फ C1 के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना है, उसके बाद C2 के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना है। अगर आप C1 को देखें बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस Q1 इज इक्वल टू C1 V1, देखें ये वही कैपेसिटर का फार्मूला है, Q इज इक्वल टू CV। 1 के लिए आप 1 1 लगा देना, 2 के लिए आप 2 2 लगा दें। तो पहले 1 के लिए Q1 इज इक्वल टू C1 V1 या Q इज इक्वल टू C1 V, क्योंकि वोल्टेज तो दोनों के लिए सेम है। C1 is 4 microfarad and voltage is 200. When you solve this, you get 0.8 microcoulomb. Clear? Now, charge on C2 using the same formula, Q2 is equal to C2V. C2 is 8 microfarad and voltage is 200. You get 1.6 microcoulomb. So, this was the 12th numerical. Now we move to the next one, numerical number 13. Okay, dear students, this numerical is about 3 capacitors के 3 कैपेसिटर्स हैं 4 माइक्रो 6 माइक्रो 8 माइक्रो एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। द वोल्टेज सोर्स विच इज सप्लाइड टू दीज 3 कैपेसिटर्स इज 250 वोल्ट्स। वी हैव टू फाइंड आउट 3 थिंग्स। फाइंड नंबर ए total capacitance, number B charge on each capacitor, and number 3 voltage across each capacitor. Okay, now look,
Solution number 1. As far as the total capacitance for series is concerned, we know that for series combination we use this formula 1 by Ct or C total. 1 by C total is equal to 1 by first capacitor plus 1 by second capacitor plus 1 by third capacitor. 1 by 4 micro plus 1 by 6 micro plus 1 by 8 micro. Then if you solve this value, अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करें, you should get 1.84. दिस इज द वैल्यू ऑफ CT की वैल्यू मैंने ये डायरेक्ट लिखा है, आप काइंडली इसको सॉल्व कीजिएगा. द वैल्यू ऑफ CT इज 1.84 माइक्रोफेराड. नाउ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, यू कैन सी दैट हर एक के ऊपर कितना कितना चार्ज आएगा वो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे. Q इज इक्वल टू CV. यहाँ पे चूंकि अब तीनों सीरीज में लगे हुए हैं तो तीनों के ऊपर एक ही अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, तो उसके लिए टोटल कैपेसिटेंस और वोल्टेज गिवन है. टोटल कैपेसिटेंस की ये वैल्यू और वोल्टेज 250. टोटल चार्ज इज इक्वल टू CT इंटू V. CT की वैल्यू 1.84 माइक्रोफेराड और वोल्टेज ये गिवन है 250 वोल्ट्स. When you multiply these, you should get this is the total charge, and this is the amount of charge on every capacitor in the series circuit. Q1, Q2, Q3 ये तीनों की वैल्यू है. देखें Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3. तीन कैपेसिटर्स हैं, सीरीज में हैं, तो उनका चार्ज सेम होगा क्योंकि करंट सीरीज में सेम रहता है. नाउ पार्ट सी, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर. एज वी नो दैट सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, डिवाइड हो जाती है. तो 4 माइक्रो के अक्रॉस उसकी वोल्टेज को मैं V1 कहता हूँ. इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो V2 और 8 माइक्रो के अक्रॉस V3. तो हमने ये तीनों फाइंड आउट करनी है. नाउ लुक, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ कैपेसिटर V1 इज इक्वल टू Q बाई C1. देखें ये कोई नया फार्मूला नहीं है, दिस इज द कैपेसिटर फार्मूला. Q इज इक्वल टू CV. इसी को रीअरेंज करें, V विल बी इक्वल टू Q बाई C. सो फॉर वन V1 इज इक्वल टू Q बाई C1. सिमिलरली V2 इज इक्वल टू Q बाई C2 एंड V3 इज इक्वल टू Q बाई C3. एक की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, बाकी आपके लिए होमवर्क होगा. देखें व्हाट इज टोटल चार्ज, दिस वन. Q की जगह पे 460 इंटू 10 टू द पावर -6. C1 की वैल्यू जो फर्स्ट कैपेसिटर है इट इज़ 4 माइक्रो, फिर दूसरे में 6 माइक्रो, फिर तीसरे में 8 माइक्रो. इन फर्स्ट केस C1 इज़ 4 इंटू 10 टू द पावर -6. इसको तो कैंसिल आउट कर दें. जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 115 वोल्ट्स. सिमिलरली V2 इज इक्वल टू Q बाई C2. दिस इज योर होमवर्क. एंड V3 इज इक्वल टू Q बाई C3. दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. तो प्लीज सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स. Dear student, this was numerical number 13. Now we are going to solve numerical number 14. numerical number 14 भी बिल्कुल इसी तरह है. देखें इसमें भी तीन कैपेसिटर्स गिवन हैं, 14 माइक्रोफेराड, 20 माइक्रोफेराड, 12 माइक्रोफेराड. लेट मी कॉल दिस कैपेसिटर C1, दिस कैपेसिटर C2 एंड दिस कैपेसिटर C3. 100 वोल्ट की बैटरी इन तीनों के साथ लगी हुई है और ये तीनों कैपेसिटर्स सीरीज में हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमने इसमें सिर्फ फाइंड आउट करना है कि V2 अक्रॉस 20 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के सिर्फ इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज डेवलप होती है वो हमने फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए हमने सबसे पहले टोटल कैपेसिटेंस और टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है बिकॉज तीन कैपेसिटर्स सीरीज में हैं. Solution. The total capacitance as the capacitors are in series, we have 1 by CT is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Putting the values and solving. 1 by CT is equal to C1 is 14 micro, C2 is 20 micro, C3 is 12 micro. If you solve, you should get some answer here. यहाँ पे कोई आंसर आएगा कि इतने माइक्रोफेराड जितना भी आएगा. Now टोटल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, वही फार्मूला है Q इज इक्वल टू CV. और यहाँ पे हम टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि तीनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए थे. Q इज इक्वल टू CV. व्हेन यू पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व यू शुड गेट सम आंसर. यहाँ पे कुछ आपके पास आंसर आ जाएगा. नाउ ओनली वोल्टेज अक्रॉस C2, सिर्फ सेकेंड कैपेसिटर के अक्रॉस, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए देखें V2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C2. Q का तो पता है कि टोटल चार्ज कितना है, वो यहाँ से उठाएं. क्लियर.
सिमिलरली C2 की वैल्यू गिवन है, उसकी वैल्यू यहाँ से उठाएं, इन दोनों को डिवाइड करें एंड गेट योर आंसर. दिस इज़ योर होमवर्क डियर स्टूडेंट्स. आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ डू योर वर्क. नाउ this was numerical number 14. Now we move forward to the numerical number 15. Okay, now in this numerical 3 capacitors are given: 3 microfarad, 2 microfarad and 5 microfarad. If you realize इसमें 2 और 5 माइक्रोफेराड के ये दो कैपेसिटर्स कौन सी कम्बिनेशन में हैं? पैरेलल. ये दो पैरेलल हैं, इन पर पैरेलल का फार्मूला लगेगा, उसका जो आंसर आएगा उसके साथ 3 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर फिर सीरीज में हो जाएगा. क्लियर? तो ये इस तरह का सर्किट है जिसमें पैरेलल और सीरीज दोनों केसेस आएंगे. नाउ फाइंड चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेराड. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 5 माइक्रोफेराड है इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर होगा, सिर्फ वो हमने फाइंड आउट करना है. Now look here, solution. 2 microfarad and 5 microfarad are in parallel. वही बात जो मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 और 5 माइक्रो पैरेलल में हैं. इनकी जब टोटल कैपेसिटेंस हम फाइंड आउट करेंगे, वी नो दैट फॉर पैरेलल कम्बिनेशन वी यूज सिंपल एडिशन. CT इज इक्वल टू C1 प्लस C2, दोनों को प्लस कर दें, एक है 2 एक है 5 माइक्रोफेराड, तो ये हो जाएगा 7 माइक्रोफेराड. क्लियर? ओके, टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट हो गई. नाउ ये टोटल कैपेसिटेंस सिर्फ इन दोनों के लिए है, 2 और 5 के लिए. नाउ 3 माइक्रोफेराड इज इन सीरीज विद 2 माइक्रो एंड 5 माइक्रो. देखें वही बात है, 2 और 5 ये तो आपस में पैरेलल हैं, उनका फार्मूला लगा दिया. अब रहता है 3, तो ये जो 3 माइक्रोफेराड है अब इन दोनों के साथ ये सीरीज में है, एक लाइन में आएगा, तो इन दोनों के लिए आप सीरीज का फार्मूला लगाएं. नाउ लुक, फॉर सीरीज कम्बिनेशन 1/CT इज इक्वल टू 1/3 माइक्रो प्लस 1/7 माइक्रो. देखें, कीप इन माइंड यहाँ पे मैंने 7 माइक्रो लिखा, क्यों? कि इन दोनों को रिप्लेस करके इन दोनों की जगह पे 7 माइक्रो का एक लगा सकते हैं ना. इन दोनों को जब रिप्लेस करेंगे 7 माइक्रो का एक लगेगा, वो 7 माइक्रो इस 3 के साथ सीरीज में आ जाएगा. तो 7 और 3 माइक्रो पर सीरीज का फार्मूला ये वाला है. व्हेन वी सॉल्व दिस numerical और दिस इक्वेशन वी गेट CT. टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा 21/10 2.1 माइक्रोफेराड. तो टोटल कैपेसिटेंस भी हमने फाइंड आउट कर ली है. नाउ टोटल चार्ज, लेट अस फाइंड आउट द टोटल चार्ज के इन तीन कैपेसिटर्स पर टोटल चार्ज कितना है. सिंपली कैपेसिटर का फार्मूला है Q इज इक्वल टू CV. टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट, इसमें वैल्यू पुट करनी है. CT की वैल्यू 2.1 यहाँ से उठाएं. वोल्टेज इज गिवन, ये देखें सर्किट में दिस वोल्टेज इज गिवन. ओके, इफ यू सॉल्व दीज वैल्यूज यू गेट 12.6 माइक्रोफेराड. 12.6 माइक्रोफेराड, दिस इज द टोटल चार्ज. ये टोटल चार्ज इन तीनों पर है, इस पर और इन दोनों पर. नाउ बाकी दो को छोड़कर एक चार्ज फाइंड आउट करना है. चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर ओनली, सिर्फ 5 के लिए करना है. तो देखें यहाँ पे एक रेशो प्रोपोर्शन वाली जो है वो टेक्निक को यूज़ किया है. देखें 2 माइक्रोफेराड और 5 माइक्रोफेराड, अगर आप इन दोनों के ऊपर चार्ज, इन दोनों के ऊपर टोटल चार्ज तो इतना ही गिवन है जितना हमने कैलकुलेट किया है 12.6 दिस वन. लेकिन अब ये पैरेलल में है, तो चूंकि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब चार्ज भी डिवाइड होगा. इसके ऊपर तो सेम रहेगा, लेकिन हमने इसको फाइंड आउट करना है. नाउ लुक, 5 माइक्रोफेराड डिवाइडेड बाय 7 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाइड बाय 12.6 माइक्रोफेराड. इस इक्वेशन का क्या मतलब है? देखें, इसका ये मतलब है कि 2 और 5 की टोटल कैपेसिटेंस कितनी है? 7 माइक्रोफेराड. हम 5 को कंसिडर कर रहे हैं, तो 5 माइक्रोफेराड आउट ऑफ टोटल 7 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाइड बाय 12.6. अगर 7 माइक्रोफेराड में जो कैपेसिटर हम जिसके अक्रॉस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो है 5, तो 12.6 माइक्रो कूलम में अगर दोनों की कैपेसिटेंस की रेशो इतनी है तो चार्ज की रेशो कितनी होगी? इफ़ यू सॉल्व दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यू शुड गेट दिस वैल्यू. इतने कूलम चार्ज इन पर आएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट. प्लीज़
do your work. This is your homework, and I would like to hope that you will solve your numericals, and you will understand what is the basic technique to solve the numericals. And thank you very much.